आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पर्वत समीर और घाटी समीर। तो पहले हम घाटी समीर को देखेंगे, फिर पर्वत समीर को। घाटी समीर को हम एनाबैटिक विंड कहते हैं और पर्वत समीर को कैटाबैटिक विंड कहा जाता है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें हमने सागर समीर और स्थल समीर देखा था, कि हमेशा आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, हमेशा जहाँ से विंड का, जहाँ से वायु का ओरिजिन होता है, उसी आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। घाटी समीर मतलब घाटी से चलेगी, पर्वत समीर मतलब पर्वत से उसका ओरिजिन होगा। क्लियर है? और हमेशा वायु कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और वायु का संचलन कब होता है? वायु का संचलन तब होता है जब स्थल और सागर के या घाटी और पर्वतीय क्षेत्र के तापमान में अंतर होता है या वायुदाब प्रवणता ज़्यादा होती है। वायुदाब प्रवणता का अर्थ है हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर लो प्रेशर का गैप, उसका डिफरेंस ही वायुदाब प्रवणता कहलाता है। तो ये चीज़ समझ में आई? तो हमेशा पौने कहाँ से कहाँ चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलेंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घाटी समीर की। तो घाटी समीर में क्या होता है? तो देखिए, ये घाटी समीर का चित्र है। घाटी समीर में क्या हो रहा है? घाटी समीर में आप देखेंगे कि जो ये नीचे वाला जो भाग है वो घाटी है, और ये जो ऊपर वाले जो भाग ये दिख रहे हैं, ये पर्वतीय ढाल, ये लिखा हुआ है पर्वतीय ढाल, ये पर्वतीय क्षेत्र है ना। ये पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब ये पूरा का पूरा ये पर्वत बना हुआ होगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ आके पर्वत खत्म हो गया। ये कैसा डायग्राम बना है? ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और ये घाटी है। तो पहले तो समझ लें घाटी या वैली होती क्या है। तो घाटी हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर घिरा हुआ एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा लैंड जो निचला हो, नीचे हो, गहराई में हो और समतल सपाट हो। पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ ऐसा भूभाग जो गहराई पर हो, समतल हो, सपाट हो, जहां पर लोगों के रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं, जहां कुछ बस्तियां आपको देखने को मिलती हैं, कुछ लोगों के मकान, 100-200 मकान आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये कि जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग जहां रहते हैं, जो लोगों का जो अधिवास होता है वो घाटियों में ही होता है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? क्योंकि निचले क्षेत्र में ही ज़्यादा घर बनाए जा सकते हैं। तो ये जो घाटियां होती हैं वो निचला पर्वतीय क्षेत्र में से चारों ओर से घिरा हुआ एक निचला समतल सपाट भूभाग होता है, जिसको हम घाटियां कह देते हैं। तो होता क्या है दिन के समय ये होगा, ये जो पर्वतीय ये घाटियां हैं, निचला वाला भाग ये घाटियां हैं। तो दिन के समय ये होता है पर्वतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो हैं वो तेजी से पड़ती हैं। ऊपरी हिस्से में पर्वतों के शीर्ष में या पर्वतीय ढाल पर सूर्य की किरणें तेजी से पड़ने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऊपरी भाग में पर्वतों के टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तापमान ज्यादा होता है। और तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। ठीक है? जो स्थिति यहां बनेगी वही स्थिति यहां भी बनेगी। तो यहां की भी वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो कौन सा प्रेशर बनेगा? यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा। जब निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा, यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ गई तो यहाँ स्पेस बन गया। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए जो ठंडे क्षेत्र की वायु है या हाई प्रेशर बेल्ट की वायु है वो नीचे से ऊपर चलेगी। अब देखें घाटियों में क्या होता है। घाटियां जो होती हैं बिल्कुल ऐसा समतल सपाट, ऐसा हिस्सा नहीं होगा कि सूर्य की किरणें बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पहुंच गई। आसानी से सूर्य की किरणें यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, पर्याप्त सूर्यातप यहाँ पर पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से पर्वतीय ढाल की तुलना में घाटियों में टेम्परेचर काफी कम रहता है। तो टेम्परेचर यहाँ कम होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा, उच्च दाब का निर्माण होगा, और यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ गई तो हाई प्रेशर से मतलब वैली से, घाटियों से जो पौने हैं वो पर्वतीय ढाल की ओर किनारे किनारे ऊपर उठने लगती हैं। तो ये जो वायु नीचे से ऊपर उठ रही है, ये कैसी वायु है भाई? अरे बोलो, ये ठंडी वायु है। कैसी वायु है? ये ठंडी वायु है, क्योंकि गर्म वायु यहाँ से लो प्रेशर के कारण ये क्षेत्र, यहाँ से वायु ऊपर उड़ गई, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को भरने के लिए नीचे की जो ठंडी वायु है वो ऊपर आने लगती है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है पवनों का? विंड का घाटियों से हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? घाटी समीर कह दिया। तो घाटी समीर हमेशा
घाटी समीर में पवनें कहां से कहां चलेंगी? घाटी से पर्वतीय ढालों की ओर चलेंगी, ऊपर की ओर चलेंगी। क्लियर हुई ये चीज आपको? और घाटी समीर हमेशा कब चलेगी? दिन के समय चलेगी। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, समझ लीजिए। दिन के समय पर्वतीय ढाल में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, जबकि उसकी तुलना में सूर्य की किरणें आसानी से घाटी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर कम होता है। जिससे टेम्परेचर कम होने से उच्च दाब या हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और हमेशा पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, मतलब घाटियों से पवनें पर्वतीय ढालों की ओर, ऊपर की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। तो ये जो वायु होती है ठंडी वायु होती है। तो ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में आगे बढ़ती है। तो समझ में आ गया? तो इसी को हमने क्या बोल दिया? घाटी समीर, या इसी को हमने क्या बोला? एनाबैटिक विंड कहा। चलिए अब हम बात करते हैं पर्वत समीर की। तो ये जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है ये पर्वत समीर का है। पर्वत समीर, या जिसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, यहाँ क्या होगा? हमेशा पर्वत समीर कहां से कहां चलेगी? पर्वत से घाटियों की ओर चलेगी। कहां से कहां चलेगी? पर्वत से घाटी की ओर चलेगी। और पवनें कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से, मतलब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं। तो क्या होगा? ये जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे, पर्वतीय क्षेत्र में उष्मा का क्षय जल्दी हो जाएगा रात के समय। रात की स्थिति है, मून चंदा मामा निकले हुए हैं, तो रात में क्या होगा? जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे यहाँ पर, यहाँ का पार्थिव विकिरण तेजी से होगा, उष्मा का क्षय जल्दी होगा। अरे जल्दी होगा, जिसकी वजह से ऊपरी क्षेत्र में, अरे सामान्य सी भी बात करें कि हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर वायु ठंडी होगी, नीचे वायु गर्म होगी। तो ये ऊपरी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ वायु जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात के समय वायु, यहाँ का स्थलखंड तेजी से ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से यहाँ की वायु ठंडी हो गई। वायु जब ठंडी होती है तो भारी हो जाती है। क्या हो जाती है? भारी। और जो वायु भारी हो जाती है वो क्या होती है? नीचे की ओर बैठती है। तो यहाँ की वायु ठंडी हो गई, तो ठंडी हो गई तो क्या बन गया? हाई प्रेशर। अरे बना। वायु ठंडी होकर के क्या करने लगी? अरे नीचे बैठने लगी। कहाँ बैठ रही है वायु? नीचे घाटी में बैठने लगी। यहां भी क्या बना? सेम वही स्थिति, ये भी पर्वतीय ढाल है, तो यहाँ की भी वायु ठंडी होकर रात के समय क्या होने लगेगी? नीचे बैठने लगेगी। तो ये वायु ये नीचे बैठ गई भाई। वायु, ठंडी वायु नीचे बैठने लगी, जिसकी वजह से घाटियों में, ये घाटी है, जिसकी वजह से घाटी में क्या हो गया? ठंडी वायु की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ठंडी वायु की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब जब ठंडी वायु की मात्रा बढ़ने लगी तो घाटी की जो गर्म वायु थी वो क्या हो जाएगी? ऊपर उठने लगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये कौन सी वायु? तो ये ठंडी वायु, और ये कैसी वायु? ये घाटी की ऊपर वायु जो ऊपर उठ रही है, कैसी वायु है? गर्म वायु। अब जिसकी वजह से क्या होगा? ऊपर की ठंडी वायु नीचे आ गई, जिसकी वजह से नीचे क्या बन गया? अब हाई प्रेशर बन गया। मतलब ठंडी वायु नीचे और गर्म वायु ऊपर। ठंडी वायु नीचे आ गई, गर्म वायु ऊपर चले गई। इस स्थिति को हम बोलते हैं तापमान की विलोमता। क्या कहते हैं? तापमान की विलोमता। सामान्य स्थिति में हमने देखा था हमेशा जो क्षोभ मंडल के नीचे क्या होता है? धरातल के नीचे वायु गर्म होती है, और वायुमंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु ठंडी होती है। नॉर्मल लेफ्ट में यही होता है ना, धीरे धीरे वायु ठंडी होती है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है हमको? ऊपर वायु कैसी हो गई? गर्म, और नीचे ऊपर की ठंडी वायु नीचे आने से नीचे ठंडी वायु हो गई। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि घाटी में नीचे ठंडी वायु के आ जाने से, ये ठंडी वायु के बहुत ज्यादा आ जाने से नीचे यहाँ कोहरे का निर्माण होता है, धुंध का निर्माण होता है। और ये जो कोहरा और जो धुंध होता है वो कॉफी की खेती के लिए, कॉफी की फसल के लिए, कॉफी मतलब कहवे की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। क्योंकि कॉफी की खेती के लिए जो सूर्य की जो तीक्ष्ण किरणें होती हैं उससे कॉफी को बचाना होता है।
तो वो बचती हैं, जिसकी वजह से ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बागान हैं जिसको हम फजेंडा कहते हैं, तो जो फजेंडा या ब्राज़ील के कॉफ़ी के जो बागान हैं वो आपको वैली में ही देखने को मिलेंगे। तो कॉफ़ी के बागान कहाँ लगाए जाते हैं? घाटी में, क्योंकि कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए? कोहरा चाहिए। तो घाटी में हमेशा रात के समय क्या रहेगा? कोहरा रहेगा। टेम्परेचर ऊपर की तुलना में यहाँ कम होगा, ऊपर तापमान ज़्यादा होगा। अब यहाँ ऊपर तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर हम हमारे हिमालय की बात करें, हिमालय में जितने भी जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर होटल बनाए जाते हैं विश्राम के लिए, पर्यटकों के लिए। तो होटल, इसके अलावा जो सेब की खेती होती है, सेब के जो बागान लगाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, जैसे हिमाचल प्रदेश में, वो पर्वतों के ढालों पर ही लगाए जाते हैं। मतलब जो पर्वतों के जो ढाल होते हैं वो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान क्या हो जाता है? तापमान ज़्यादा होता है, जबकि घाटी उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि घाटी में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। मतलब ये जो पर्वतीय ढाल होंगे, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो मतलब यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इसलिए होटल और जो भी टूरिस्ट जो प्लेस हैं वो आपको यहीं पर्वतीय ढालों में देखने को मिलेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पर्वत समीर हमेशा जहाँ से उसका ओरिजिन होता है पवनों का, उसी आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। पर्वत समीर मतलब वायु कहाँ से कहाँ चलेगी? पर्वत से घाटी की ओर चलेगी। कैसे चलेगी? क्योंकि रात के समय क्या हुआ? रात के समय ये हुआ कि यहाँ की वायु तेजी से ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से वायु भारी हुई, भारी वायु जो है नीचे बैठती है, भारी ठंडी वायु नीचे बैठने लगी और यहाँ की घाटी की जो तो गर्म वायु थी वो ऊपर उठने लगी। तो घाटी की गर्म वायु ऊपर आ गई, तो ऊपर हो गई गर्म वायु, नीचे हो गई ठंडी वायु। इस स्थिति को मैंने तापमान की विलोमता कहा। हमेशा जब ऊपर गर्म वायु हो जाए, नीचे ठंडी, तो ऐसी वायु को, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तापमान की विलोमता कहते हैं। और जब तापमान की विलोमता होती है तो हमेशा घाटियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और जब घाटियों में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कोहरे का निर्माण होगा, और ये जो कोहरा होता है वो कॉफ़ी की फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो हमेशा कॉफ़ी के जो बागान हैं, जैसे ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, तो वो कहाँ लगाए जाते हैं? घाटियों में लगाए जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जो पर्वतीय ढाल होते हैं, पर्वतीय ढालों में टेम्परेचर घाटी की तुलना में ज़्यादा होता है। इस वजह से जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जो यहाँ पर होटल बनाए जाते हैं या जो कृषि कार्य किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया हिमालय क्षेत्र में जो सेब के बागान लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? पर्वतीय ढालों में मिलेंगे। मतलब आप ये याद रखें, कृषि का जो केंद्रण या संकेंद्रण आपको देखने को मिलेगा पर्वतीय क्षेत्र में, वो कहाँ मिलेगा? घाटियों में नहीं मिलेगा, बल्कि पर्वतीय ढलानों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अपेक्षाकृत घाटियों की तुलना में ज़्यादा होता है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, घाटी समीर और पर्वत समीर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।